सागर की गहराइयों में 19 अप्रैल की वो शाम सामान्य नहीं थी। सतह पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन पानी के ऊपर और नीचे रणनीति, तकनीक और शक्ति का एक जटिल खेल चल रहा था। एक तरफ था अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत DDG 111 और दूसरी तरफ ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज तुस्का, जो अपने निर्धारित दिशा में बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ दो जहाजों की मुलाकात नहीं थी उस दिन, बल्कि ये उस बड़े भू राजनीतिक तनाव का हिस्सा था जिसमें समुद्री रास्ते, ऊर्जा सप्लाई और सैन्य प्रभुत्व सब दांव पर लगे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। शुरुआत में चेतावनी, इंतजार और बढ़ता तनाव। जब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने तुस्का को ट्रैक किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि जहाज उस समुद्री ब्लॉकेड को नजरअंदाज कर रहा है जिसे अमेरिका लागू कर चुका था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत किसी भी संदिग्ध जहाज को रोकने से पहले कई स्तर पर चेतावनी दी जाती है। रेडियो कॉल, सिग्नल फ्लेयर्स और विजुअल कमांड। यही प्रक्रिया यहां भी पहले अपनाई गई। करीब 6 घंटे तक बार बार चेतावनी दी गई। हर बार उम्मीद यही थी कि जहाज रुक जाएगा और जांच के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तुस्का लगातार आगे बढ़ता रहा। यही वो क्षण था जब ऑपरेशन ने एक नए चरण में प्रवेश किया, जहां डिप्लोमेसी से कंट्रोल्ड फोर्स की ओर कदम बढ़ाया गया। आधुनिक सैन्य ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, डिसेबल नॉट डिस्ट्रॉय, यानी लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उसे निष्क्रिय करना, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और अनावश्यक जान माल का नुकसान भी ना हो। इस ऑपरेशन में भी यही रणनीति अपनाई गई। युद्धपोत एस्प्रुएंस ने पहले तुस्का के क्रू को स्पष्ट आदेश दिया कि वो इंजन रूम खाली कर दे। ये एक बेहद अहम कदम था, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित किया गया कि आगे होने वाली कार्रवाई में किसी की जान खतरे में ना पड़े। इसके बाद शुरू हुआ वो चरण जिसने इस पूरी घटना को खास बना दिया। सुपर गन की एंट्री होती है, मार्क 45 नेवल गन। एस्प्रुएंस पर लगी MK-45 गन को साधारण हथियार नहीं मानते हैं। वो अमेरिकी नौसेना की सबसे भरोसेमंद और बहुउद्देशीय तोपों में से एक है। 5 इंच यानी कि 127 मिलीमीटर कैलिबर की ये गन प्रति मिनट 16 से 20 राउंड फायर कर सकती है, लेकिन इस ऑपरेशन में इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी सटीकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब फायरिंग का आदेश गया तो गन ने सीमित राउंड फायर किए, सीधे तुस्का के इंजन रूम को निशाना बनाते हुए। और ये कोई आसान काम नहीं था। समुद्र में दोनों जहाज लगातार हिलते हुए रहते हैं। हवा की दिशा क्योंकि बदलती रहती है और दूरी भी एक बड़ा फैक्टर होती है। और इसके बावजूद MK-45 ने इतनी सटीकता से निशाना लगाया कि जहाज का प्रोपोर्शनल सिस्टम बंद हो गया, लेकिन ना कोई विस्फोट हुआ और ना ही आग लगी। तकनीक के पीछे की जो ताकत है, अब वो समझिए। MK-45 गन की सफलता सिर्फ उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद तकनीक में छिपी है। इसे बेई सिस्टम ने डिजाइन किया है और ये पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है। गन को ऑपरेट करने के लिए किसी सैनिक को उसके पीछे यानी कि उसके पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती। जहाज के अंदर बैठे ऑपरेटर कंप्यूटर, रडार और सेंसर के जरिए इसे कंट्रोल करते हैं। इस गन में MK-160 गन फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो टारगेट की दूरी, गति, हवा की दिशा और जहाज की मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए फायरिंग का सटीक एंगल तय करता है। यही वजह है कि ये गन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। फायरिंग की जो दूरी है एक रणनीतिक रहस्य होती है। इस ऑपरेशन में फायरिंग की सटीक दूरी को सार्वजनिक हालांकि नहीं किया गया इसीलिए, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इतनी सटीक स्ट्राइक के लिए जहाजों के बीच की जो दूरी है काफी कम रही होगी उस वक्त, संभवतः 1 से 3 किलोमीटर के बीच। हालांकि MK-45 की अधिकतम रेंज लगभग 24 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी पर सटीकता कम हो जाती है। इसीलिए जब लक्ष्य डिसेबल करना हो तो नजदीक जाकर के फायर करना ज्यादा प्रभावित होता है। अब बोर्डिंग ऑपरेशंस क्या है, आखिरी चरण में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये जानिए। जैसे ही तुस्का का इंजन बंद हुआ, ऑपरेशन का अगला चरण शुरू हुआ। बोर्डिंग 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के मरीन्स ने हेलीकॉप्टर और तेज रफ्तार बोट्स के जरिए जहाज पर चढ़ाई कर ली। और ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें हर पल खतरा बना रहता है, चाहे वो जहाज के क्रू की प्रतिक्रिया हो या फिर कोई छुपा हुआ उसमें हथियार हो। लेकिन इस ऑपरेशन को बेहद प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया। जहाज की तलाशी ली गई, क्रू को कंट्रोल में लिया गया और आखिर में तुस्का को अमेरिकी कस्टडी में ले ही लिया गया। MK-45 सिर्फ एक गन नहीं, एक मल्टी रोल सिस्टम साबित हुई। MK-45 गन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुउद्देशीय क्षमता। ये सिर्फ दुश्मन जहाजों को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल कई तरह के मिशंस में किया जाता है। एंटी सरफेस वायरफेस यानी समुद्र में दुश्मन जहाजों को टारगेट करना, एंटी एयर डिफेंस हवा में आने वाले खतरे को रोकना, नेवल गन फायर सपोर्ट जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर हमला करना,
यही वजह है कि ये गन आज भी हर अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का अहम हिस्सा है। रणनीतिक संदेश इसका साफ था, ताकत और नियंत्रण का संतुलन। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ताकत दिखाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के जरिए ये दिखा दिया है कि बिना बड़े पैमाने पर तबाही मचाए भी अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। ये एक तरीके का पावर सिग्नल भी था दुनिया के लिए, और खास करके उन देशों के लिए जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये संदेश साफ था कि समुद्री नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई नियंत्रित और सटीक होगी। ब्लॉकेड का असर और बढ़ता दबाव भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लॉकेड के बाद अब तक 25 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर भी पड़ सकता है, धीरे धीरे दिखने लगा है। अरब सागर और उसके आसपास के समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में आते हैं। यहाँ किसी भी तरीके का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि आखिर क्यों याद रखी जाए कि ये घटना, जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि तुस्का की ये जो घटना है इसीलिए खास है। ये आधुनिक युद्ध के बदले स्वरूप को दर्शाती है। ये दिखाती है कि अब युद्ध सिर्फ बड़े धमाकों और मिसाइलों का खेल नहीं रह गया है, अब ये सटीकता, तकनीक और रणनीति का खेल बन चुका है। ये घटना ये भी साबित करती है कि एक पारंपरिक नेवल गन जैसे MK-45 आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि दशकों पहले हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे और ज्यादा एडवांस तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर में असली ताकत क्या है? निष्कर्ष इसका यही निकला कि अगर इस पूरे ऑपरेशन को एक लाइन में समझाना हो या आप समझें तो ये वही होगा कि असली ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल में होती है। अरब सागर में 19 अप्रैल को जो हुआ वो इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1 मिनट में 20 गोले दागने वाली गन ने सिर्फ कुछ राउंड में ही पूरा खेल खत्म कर दिया, बिना किसी जान के नुकसान के, बिना किसी बड़े विस्फोट के। और यही है आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा, जहां जीत सिर्फ दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने में होती है।